साहब इंशाअल्लाह ताला फिर चमकेंगे, चमकते सितारे बन जाएंगे। बहुत चीजों की जरूरत है, हमें बहुत प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करने की जरूरत। अपने दीन को बचाओ, अपनी इज्जत को बचाओ। इस वक्त लड़ाई हमने नहीं करनी है किसी से कि हमने कुर्सी लेनी है, नहीं, इस वक्त हमने ये लड़ाई करनी है, हमने अपने दीन को बचाना है। शेख दुकानदार गुलाब खान चौडारा, डॉक्टर रशीद खान चौडारा, चलो ऑन जम्मू कश्मीर ने एकदम कार्ड बनना है। सारी रात फारूक अब्दुल्ला जिनाब उमर अब्दुल्ला, जीत हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी इंशाअल्लाह। हमने बहुत देखा, ये गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लड़वाने में भी ये कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, ये तंग भी करेंगे, लेकिन हमें मायूस नहीं होना है। ऐसा बीजेपी ने वो नया सिस्टम जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का, जितना पैसा बीजेपी ने इकट्ठा किया है और किसी सियासी तंजीम ने आजादी के बाद शायद इकट्ठा नहीं किया होगा, तो इनके लिए हर सीट पे करोड़ों में खर्च करना कोई मामूली बात नहीं है। था कि इलेक्शन कमीशन वाले इलेक्शन नहीं कराना चाहते, वो तैयार नहीं है, लेकिन मेरा परसों वो शक भी दूर हुआ। परसों दिल्ली में मीटिंग हुई इलेक्शन कमीशन की, इस मुल्क के तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो उस मीटिंग में शामिल थे, हमारी तंजीम का एक नुमाइंदा भी उस मीटिंग में था। हमारे नुमाइंदे ने उस वक्त इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप अब ये फजूल की मीटिंग क्यों बुला रहे हो, आपका फर्ज है इलेक्शन कराना, 8 साल से आपने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं कराए, आप किसको लेक्चर दे रहे हो। वहां पे बात सामने आई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कहा अब हमारे तरफ से कोई अब कसर बाकी नहीं है, हमने आपका डिलिमिटेशन भी कराया, हमने आपके वोटर लिस्ट भी तैयार किए, हमने आपका पोलिंग बूथ भी सारे तैयार किए, हमने इलेक्शन का स्टाफ भी सारा आइडेंटिफाई किया है। अब हमें सिर्फ 2 चीजें हैं, एक मौसम और एक सिक्योरिटी के हालात। उसी से मुझे पता चला कि अगर आज जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे, वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे कि बीजेपी वाले डरे हुए हैं, क्योंकि मौसम तो बदलता ही है ना, हमेशा सर्दी नहीं रहेगी, हमेशा यहां बर्फ नहीं रहती है। जनवरी, फरवरी, चलिए कुछ हद तक मार्च के बाद तो बर्फ ने पिघलना ही पिघलना है। ये बीजेपी वाले लाख कोशिश करें, मार्च अप्रैल में ये बर्फ रख ही नहीं सकते, नहीं रख सकते। रही बात सिक्योरिटी के हालात के, है ना, पूरी दुनिया को तो आपने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद मिलिटेंसी का खात्मा हुआ, हालात अब नॉर्मल हो गए, बिल्कुल साजगार हैं हालात। अगर मौसम भी ठीक, हालात भी साजगार, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है ना, फिर इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी वाले लोगों से डरे हुए हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो लोगों का सामना करें। लेकिन कब तक भागेंगे, आज भागेंगे, कल भागेंगे, परसों भागेंगे, कभी ना कभी तो सामना करना पड़ेगा। और जब करेंगे, एक एक जो इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ जुल्म किया है, जो झूठे वादे किए, उनका हम जमहूरी तरीके से जो है हिसाब किताब बराबर करके उनको यहां से रवाना कर देंगे। अरे बड़ा कहा था इन्होंने कि 5 अगस्त 2019 के बाद तरक्की ही तरक्की होगी। अरे मैं पूछता हूं आप गुरेज के लोगों के,
कौन सी नई तरक्की आई आपके यहाँ? बोलो। कौन सा नहीं ना, कोई कौन सा नया प्रोजेक्ट बना? अरे ना थोड़ा सा चलिए, टूरिज्म के नक्शे पे गुरेज को लाने के लिए जो थोड़ा बहुत बना वो हमारी हुकूमत के दौरान बना। जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने वो हमारी हुकूमत के दौरान बने। जो बिजली के निजाम को जाके कमल की निशान के लिए वोट मांगते हैं, क्या उनको दिखता नहीं है कि कर्नाटका और इन बाकी रियासतों में हमारी बहनों, हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है जब उनको हिजाब उतार के तब कॉलेज में भेजा जाता है, जब हमारे मुसलमान भाइयों को बिजली के खंबे के साथ बांध के लकड़ी से मारा जाता है सिर्फ इस वजह कि वो मुसलमान है। हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर थकते नहीं हैं मुसलमानों को बदनाम करते करते। इनकी सारी सियासत इसी चीज पे है। अब मेरी इस तकरीर के बाद यहां बड़े वो सोशल मीडिया वाले हैं, वो कहेंगे ना लेकिन उमर अब्दुल्ला आप भी तो बीजेपी के वाजपेयी की हुकूमत में थे। मैं था, मैं कब कहता हूं मैं नहीं था, लेकिन उस हुकूमत में रह के भी मैंने बीजेपी के खिलाफ कैंपेन किया, कभी बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगे। पार्लियामेंट का इलेक्शन था, हमने वाजपेयी की हुकूमत में रह के भी बीजेपी को उस उम्मीदवार को हरवा के जम्मू की पार्लियामेंट सीट जीती। ये हमारा हिस्ट्री रहा है। हम वो लोग नहीं हैं जो हवा के रुख के साथ अपना रुख बदल दें। हमारा मौक़िफ़ बदलता नहीं है। बेशक इसके लिए हमने बहुत सख्ती बर्दाश्त की, बहुत कुर्बानियां दी हमने, नहीं तो 90 में हम भी हवा के रुख के साथ बंदूक का साथ दे देते, नहीं दिया। आज बड़े बड़े लीडर हैं जो हिंदुस्तान का झंडा अपने कंधों पे ओढ़ के घूम रहे हैं, जो आज हमें ताने देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि 90 में उनकी सियासत क्या थी। कहां पे उन्होंने जम्मू कश्मीर में बंदूक न सिर्फ लाने का बल्कि इस्तेमाल करने का भी रोल अदा किया। याद नहीं रहता उनको। हम वो लोग हैं जिनका लीडर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब उस वक्त वजीर आला थे। दरगाह शरीफ हजरत बल में तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कश्मीर के नौजवानों, अगर आपको फारूक अब्दुल्ला पसंद नहीं है मैं छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन ये बंदूक नहीं उठाना, इस बंदूक में तबाही है। जब बंदूक आया भी तब भी हमने कहा कि बंदूक का साथ नहीं, जो भी होगा बातचीत के जरिए होगा, जो भी निकलेगा आईन के तहत निकलेगा। आज तो बड़े अलायदगी पसंद लीडर हैं जिनको अचानक हिंदुस्तान का आईन पसंद हुआ। हम तो पहले दिन से कहते आए कि जो भी हमें हासिल होगा हम यहां से लेंगे, कहीं और से नहीं मिलेगा हमें। जहां तक रोशनी का सवाल है, बाज़ाब्ता गवर्नमेंट का ये एक स्कीम रहा। इस स्कीम को असेंबली ने मंजूरी दी। असेंबली और काउंसिल की मंजूरी के बाद गवर्नर साहब ने इसको जो है इस पे मोहर लगाया। किसी भी अदालत ने इस स्कीम को रद्द नहीं किया। मुझे नहीं लगता है कि ये सही बात होगी कि स्कीम के रहते रहते रोशनी की ज़मीनें जो हैं वो लोगों से छीनने का काम हो। ये मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा
अगर रोशनी की स्कीम का किसी ने लिया, वो जम्मू के गरीब जो किसान हैं उन्होंने लिया। उन्होंने लीज ज़मीन को फ्री होल्ड ज़मीन में तब्दील करने का काम किया। उनकी अगर ज़मीनें छीनी गईं तो उनका मुस्तकबिल जो है, उनका फ्यूचर जो है, उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। और हमें लगता है कि इस पे हुकूमत को बहुत संजीदगी से दोबारा सोचना चाहिए। जहाँ तक स्टेट लैंड का सवाल है, देखिए ना, आप एक स्कीम के तहत जहाँ जहाँ नाजायज़ कब्ज़ा स्टेट लैंड का हुआ है, अगर ये आप साबित कर रहे हैं कि नाजायज़ कब्ज़ा है और आप वो खाली करना चाहते हैं और इसमें आम लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, करिए ना। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, ये सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए, क्योंकि हालात को तो ये दुरुस्त कर नहीं सके। हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं वो रजौरी से पता चला। हालात कितने ख़राब हैं वो इस बात से पता चल रहा है कि अब VDCs को नए नए हथियार दिए जा रहे हैं। लोगों के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए हुकूमत के तरफ से नए नए हरबे जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टेट लैंड और रोशनी, ये इसी चीज़ में एक और कदम है। एंटर हो रही है जम्मू कश्मीर में, तो बड़ी अच्छी बात है। आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप बाहर जो मैं तो फिलहाल श्रीनगर में हूँ ना, जम्मू आ रहे हैं, हमारे सदर साहब वहाँ पे होंगे। कश्मीर आने दीजिए, फिर बात करेंगे। सर, एक इथिकल क्वेश्चन उठाया है, एक इथिकल क्वेश्चन उठाया गया है जो जम्मू में कुछ लीडर शामिल हुए हैं, उनके बारे में जो रसाना का इशू हुआ था, उस पे कह रहे हैं कि ऐसे लीडर जिनका डिवाइसिव रोल रहा है मुल्क में, वो कैसे ज्वाइन करेंगे फिर? लेकिन अब ये कहना गलत नहीं है। कांग्रेस को भी थोड़ा सा इसमें देखना होगा कि कहीं यात्रा का कुछ लोग वाइट वॉश अपने आप को करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। हम नहीं भूलें उन लीडरों का रोल जिन्होंने उस वक्त उस रेपिस्ट को बचाने की और विक्टिम को इसमें दोषी करार करने में जो उनका रोल रहा, जो वहाँ लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ जो हुआ, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है जी। असेंबली का रिकॉर्ड निकालिए, सारी बात सामने आ जाएगी। अब यही लीडर जो हैं इस यात्रा का इस्तेमाल करेंगे अपने आप को सेक्युलर दिखाने के लिए, मुझे लगता है ये गलत है और ये इस यात्रा के साथ एक बहुत बड़ा एक खिलवाड़ होगा। कांग्रेस के लीडरों को शायद देखना चाहिए कौन इसमें शामिल हो रहे हैं और उनका रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा।